हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका फिजिक्स का लेक्चर हम ले रहे थे और उसमें 2 लेक्चर हमने पढ़ा दिए आपके 7 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हमने सेकंड चैप्टर वाले जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर है उसके 7 क्वेश्चन यूट्यूब पे आपके पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से आज शुरू करते हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं। काफी क्वेश्चन है, धीरे धीरे से करते चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर if the capacitor is connected to a 100-volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? सबसे पहले हमसे ये कहा गया है इसमें कि एरिया दे रखा है। एरिया कितना है? 6 × 10 की पावर। क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 6 × 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया दे रखा है और उसके बाद दोनों प्लेटों का बीच का डिस्टेंस, जो दोनों प्लेटें होती हैं आपकी, एक प्लेट एंड 2 प्लेट, इनके दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इसको डी कहते हैं। और एरिया, ये पूरे प्लेटों का एरिया बनता है, ये एरिया होता है, ऐसी प्लेट होती है, एरिया जो बनता है वो आपका होता है ए। तो डी दे रखा है आपका, डी कितना है बच्चा? 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर, एक मीटर में दूसरा मिलीमीटर में, तो इसको भी तुरंत चेंज कर देते हैं। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। ए मालूम हो गया, स्मॉल डी मालूम हो गया। निकालने को कहा गया है, एयर में बात की गई कि एयर में बताना है, यानी हमें सी नॉट फाइंड करना है, सी नॉट फाइंड करना है। अच्छा, इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 8.85 × 10 की पावर -12। 8.85 × 10 की पावर -12, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है। पोटेंशियल दे रखा है, नेक्स्ट हमें ये भी पोटेंशियल दे रखा है। पहली कंडीशन में हमें ये निकालना था। फिर हमें V दे रखा है 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट का V दे रखा है। और तब कहा गया इसमें कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, कितने चार्ज चल रहे हैं, हमें चार्ज सप्लाई बतानी है कि चार्ज कितना है। ये 2 चीज हमें निकालनी है। ओके, ए डी एप्सिलॉन नॉट तो फिर से मालूम है, V दे रखा है, पहले C नॉट निकालेंगे फिर Q निकालेंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन शुरू करें और बताएं C नॉट कैसे निकलेगा। C नॉट कैसे निकलेगा सॉल्यूशन में अगर शुरू करें और यहां पे बता दें कि C नॉट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D। एक काम ये करते हैं कि हम इसका जो है ग्राफ हटा के यहां से करते हैं। C नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पहली कंडीशन निकालने के लिए, एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12। एरिया दे रखा है 6 × 10 की पावर -3 एंड यहाँ पे D दे रखा है, जो स्मॉल d है वो 3 × 10 की पावर -3 मीटर में चेंज कर लिया था। तब ये जो C निकलेगा हमारा, जो C नॉट निकलेगा वो फैराड में निकलेगा, इसकी यूनिट फैराड होती है। 3 से इसको कैंसिल कर दिया गया 2 बार में, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 0 7 7 पॉइंट यहां लगा, 10 की पावर -12, ये दोनों भी चलेगा, 10 पावर से इतना ही बचा, यानी 17.77 10 की पावर -12। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1.77 × 10 की पावर -12 फैराड। ये हमने C नॉट निकाल लिया, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। ठीक, लगभग इसको 8 भी कह सकते हैं, 1.8 भी कह सकते हैं, यानी इसको अगर लिखना चाहो तो कह सकते हो 1.8 × 10 की पावर -11। ओ 11, एक पॉइंट इधर गया तो बेटा क्या हो गया? 11 निकला। ये आपका इतना है।
ठीक, चाहे ये लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे रखें निकाले, दोनों से आंसर हमारे सेम ही है, आसी पास की। सी नॉट आ गया। अब सेकंड कंडीशन हमें निकालनी थी चार्ज, क्यू निकालना था। क्यू नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नहीं, सी नॉट है तो क्यू नॉट लिख देते हैं, तो सी नॉट इंटू वी, यानी एरिया के लिए डोनेट कर दिया क्यू नॉट से। अब यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है, सी नॉट की निकाल दिया हमने 1.8 इंटू 10⁻11 और वी हमें दे रखा है 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 कर दिया, तो आंसर आ गया 1.8 इंटू 10⁻9 कूलम्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन द एक्सरसाइज 2.8 a 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट। जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन था, उसकी कंडीशन बताई गई है, माइका शीट के लिए। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, माइका शीट की जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको k से डिनोट करते हैं वो 6 है। वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट नंबर 8 will the voltage supply remain connected, number 2 supply after the supply was disconnected। यानी जब सप्लाई कर रहे हैं तब क्या इसमें आपका चार्ज है वो निकालना है, और जब डिस्कनेक्टेड कर दिया गया तब उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। ये दो चीज इसमें बतानी है। तो हमें पूरी वैल्यू वही दी गई है जो पहले थी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हम 8 की कंडीशन को 9 को फिर से बना के लिखें अगर, तो हमें एरिया दिया गया था, भाई 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। स्मॉल डी दिया गया था, जो निकाला था हमने 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट आ गए अब हम लोग इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोग जानते थे कि 8.85 इंटू 10⁻²। पूरा वही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू दी गई है, और इससे हम लोगों ने सी नॉट निकाल लिया, सी नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट की अपॉन डी से निकाला था, जिसका आंसर आया था, अभी पिछला की क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोगों ने निकाला था 1.8 इंटू 10⁻11 फैराड। ये हम लोगों ने पिछला आंसर इसका निकाला था, ठीक है, या 18 पिको फैराड भी कह सकते थे। अच्छा, ये आ गया हमारा, इसको चाहो तो तुम इससे लिख सकते हो 18 10⁻12 फैराड या 18 पिको फैराड। पिको फैराड में चेंज करना है तो पिको फैराड में लिख देना। फिलहाल आंसर इसी में रखेंगे, निकालेंगे अभी। ये हमारा पहले आ गया, और इसमें अब हमें दे रखा है कि 6 माइका शीट का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के कौन हो या कप्पा से डोनेट किया जाता है सीरियस में, तो 6 दे रखा है। और नंबर 1 कंडीशन में कहा गया तब इसका कैपेसिटर कितना होगा। अब इसकी कंडीशन में सी पूछा गया, अगर माइका शीट रख दी गई है तब इसका कैपेसिटर कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है C/KC0, यानी 6 से आपको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 18 पिको फैराड इससे मल्टीप्लाई कर देना है 18 से इसका, यानी 108 पिको फैराड भी कह सकते हो, या 108 इंटू 10⁻12 फैराड भी कह सकते हो। पिको फैराड में कहना है तो 108 पिको फैराड कह देना, क्लियर। और फिर चार्ज भी पूछा गया इसमें कि क्यू बताइए। तो जब हमारा ये मालूम हो गया, सी मालूम हो गया, तो सी के बाद क्यू की बात की जा रही है कि सप्लाई कंडीशन में बताइए इसका क्या होगा। वी हमारा वही 100 वोल्ट है, वी भी इसमें 100 वोल्ट दिया गया था, तो इसका चार्ज क्यू कितना होगा, सी वी, ये 108 इंटू 10⁻12 आया था, और पी को फैराड को फैराड में चेंज कर ले बेटा, और वी हमें दे रखा था पिछले क्वेश्चन में 100, तो इसको आगे कितना आ जाएगा 108 इंटू 10⁻10 कूलम आ गया। अब इसको कूलम में हमने लिख दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, इसका आ जाएगा 108 इंटू 10⁻10 कूलम। ये कूलम में आंसर आ गया। जब ये हमारा Q आ गया, तो अब सेकंड कंडीशन में हमसे ये कहा गया है कि अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, यानी सप्लाई को रोक दिया जाए, तब इसका पोटेंशियल क्या होगा।
तो माइका शीट तो लगी हुई है, तो फॉर्मूला हो जाएगा V V एयर का V नॉट अपॉन में कप्पा या K, यानी डायरेक्टेड कांस्टेंट से पोटेंशियल को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे C नॉट लिखा था, यहाँ पे आपका वही होता है, ये V नॉट भी करते हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 100 और ये है 6। डिवाइड करें, आप इसको डिवाइड करके आंसर पाएंगे 16.6 वोल्ट। अगर आप इसको भी शो करें तो पूछो V मीडियम लिखिए। इस टाइप से आपने इसका सेकंड क्वेश्चन कर लिया, यानी 9th नंबर क्वेश्चन भी कर लिया, दोनों पार्ट हो गए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या सुनिए। अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कितनी स्टोर होगी एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी के बारे में पूछा गया है। U जिससे डोनेट किया जाता है, हमें C दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें C दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 12 पिकोफैरेड। 12 पिकोफैरेड यानी 12 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। पहले फैरेड में चेंज कर दिया इसको। और फिर हमें पोटेंशियल दे रखा है V दे रखा है 50 वोल्ट। V 50 वोल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी U पूछा गया है, U निकालना है। फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिवाइड करके 1/2 से डिवाइड करके लिखें, इसकी वैल्यू 12 है, 10 की पावर माइनस 12 और V है 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर ये 6 टाइम में चला गया, कितना हो गया 6 इंटू 2 5 00 इंटू 10 की पावर माइनस 12। मल्टीप्लाई किया गया 25 से 6 में 150 हो गया, 3 0 चला गया, यानी कुल मिला के इसका आंसर 1.5 10 की पावर माइनस 8 जूल है। इजी क्वेश्चन, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is the disconnected from the supply and the connected to the another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? यानी पहले हमें 600 पिकोफैरेड था, इसको पोटेंशियल जो दिया गया था वो 200 वोल्ट, 600 और रखा गया और डिस्चार्ज हुआ, उसका पोटेंशियल था वो 0 था। तो पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद इसकी एनर्जी का इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी की बात करेंगे। इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में और फाइनल एनर्जी निकालें। पहले हमें C1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 का 11 का C1 दे रखा है 600 पिकोफैरेड, यानी 600 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरेड, ऐसे लिख सकते हैं। C2 भी कुछ ऐसे ही दे रखा था, तो इसको भी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरेड लिख देते हैं। V1 हमें इसका दे रखा है, V1 की सप्लाई दे रखी है, कितनी दी गई थी 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट की सप्लाई थी। V2 हमें डिस्कनेक्टेड कहा गया था, इसकी जोड़ा नहीं है किसी पोटेंशियल से, तो 0 होगा। तो पहले अगर हमें निकालना है कितना लॉस हो रहा है, तो कॉमन पोटेंशियल पहले निकाल लो, तब हमें टोटल एनर्जी पता चलेगी। V हमारा फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू रखा जाए, C1 की वैल्यू एंड C2 की वैल्यू सेम है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 लिखा है, V1 200 है इधर, तो यहाँ पे फिर लिखा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, लेकिन ये 0 है। नीचे भी हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये 2 बार हो गया।
यानी 100 रुपये ये आया, 100 रुपये आया। बी जो आया हमारा वो आया ऊपर तो 6 × 10⁻⁻10 200 और नीचे 2 बार है ये 12 × 10⁻⁻10 ऐड हो गए दोनों, 6 + 6 ऐड हो गए। ये 2 टाइम कटा, ये इससे काट दिया 100 हो गया, ये पूरा चला गया। यानी हमारे पास सप्लाई किया 100 वोल्ट आ गई। और जाहिर सी बात एक में 0 है तो जो हमारे कैपेसिटर अगर सेम है तो आधा ही घटेगी। अच्छा अब ये भी इतना आ गया। अब U इनिशियल निकालो, U इनिशियल की कंडीशन निकाली जाती है। U इनिशियल क्या होता है, हाफ C1V1² प्लस C2V2², हाफ को बाहर कॉमन ले लिया, C2V2²। फिर कहोगे अरे सर बी फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाए, क्या होगा UI हाफ C1 की वैल्यू वही कहोगे सर, C1 और C2 की वैल्यू तो हमारी सेम है और V2 तो 0 है तो V2 को रखने की जरूरत क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हो। C1 हमारे पास है 6 जो निकाला गया 6 × 10⁻⁻10 एंड V1 है 200 का स्क्वायर। इधर ये 0 मामला हो रहा है भाई, V2 0 था तो 0 ही रहने दिया। अब इसका जब सॉल्व किया गया, इसको काटा गया तो 3 × 10⁻⁻10 था और ये 400 हो रहा है, 2 0 और लो 40,000 हो रहा है। यानी सॉल्व करने पे ये 12 × 10⁻⁻6 जूल आ रहा है। अब फाइनल में आ जाए, फाइनल का फॉर्मूला होता है हाफ कॉमन पोटेंशियल होता है जिसमें C1 + C2 V² हो जाता है बेटा। C1 + C2 V² हुआ तो यहाँ पे हाफ C1 और C2 को ऐड करके कितना हो जाएगा, जो निकाला है 12 × 10⁻10 एंड V जो आया था इसका V कितना आया बेटा, यहाँ पे निकला हुआ आपको भी 100 का स्क्वायर। सॉल्व किया, ये 6 टाइम में चला गया तो आ गया 6 × 10⁻⁻6 जूल। ये फाइनल आ गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जा रही है इसकी, लॉस ऑफ एनर्जी हमारी हमेशा डेल्टा U निकालेंगे, UI - UF माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 दिया तो 6 बचा, यानी 6 × 10⁻⁻6 बचेगी। ये 12 × 10⁻⁻6 था, ये 6 × 10⁻⁻6, बाकी आपको आंसर मालूम है। अब लिख दीजिए 6 × 10⁻⁻6। ओके, इस टाइप से 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब